अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम mgsoft.com व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने रियो पॉइंट ऑफ सेल हमारे डेस्कटॉप वर्जन को ऑनलाइन कर सकते हैं ताकि आप इसको यूज़ कर सकें अपने मोबाइल पर और किसी भी और लैपटॉप पर ब्राउज़र के अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होंगे आइए आप यहाँ पर सीखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये आपके सामने एक लिस्ट आ रही है, इस लिस्ट को हमने फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आ जाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर mgsoft.com लिंक्स हैं, यहाँ पर इस पे आ जाऊँगा, यहाँ पर रियोपोज ऑनलाइन क्लिक करूँगा। ये मेरे पास फोल्डर है, इसको हमने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इस फोल्डर को आपने अनजिप करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये 4 चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि जो एक्सेस डेटाबेस का इंजन है इसको हम डबल क्लिक करके अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। अब इसके बाद हमने आ जाना है यहाँ से कंट्रोल पैनल में और यहाँ से आ जाना है सिस्टम एंड सिक्योरिटी के अंदर। यहाँ पर है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स और यहाँ पर हमारे पास है ODBC डाटा सोर्स 32 बिट। इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर ड्राइवर्स में आ जाएंगे और मेक श्योर करेंगे कि ये वाला जो ड्राइवर है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ड्राइवर star.mdb और star.accdb ये यहाँ पर मौजूद हो। इसके बाद यहाँ पर इसको ओके कर लेंगे। अब हमने अपने सिस्टम में डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है क्लाउडफ्लेयर को। इसको मैं इस तरह से डबल क्लिक करूंगा और नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है और इसको इस तरह से राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे एक कमांड cloudflare d वर्जन। इस तरह से आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, क्लाउडफ्लेयर का वर्जन जो कि हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है। अगर यहाँ पर आपके पास ये वाली लाइन नहीं आती तो फिर आपने एक और काम करना है। क्या करना है कि आपने आ जाना है इस तरह से दिस पीसी पे राइट क्लिक करके हम आ जाएंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर। यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में आ जाएंगे और यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये जो पाथ है इसको एडिट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से आपने जो कुछ भी पहले यहाँ पर लिखा होगा उसके आगे सेमीकोलन डालना है और सेमीकोलन के बाद इतना हिस्सा आपने यहाँ पर लिखकर इसको आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद जब आप वापस आएंगे CMD में और चेक करेंगे इसी वाली कमांड को तो ये इस तरह से आपको बताएगा कि जो क्लाउडफ्लेयर है आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने आ जाना है अपनी क्लाउडफ्लेयर की वेबसाइट पर, यूज़र पासवर्ड डालकर हमने इसको लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर एक न्यू टनल को क्रिएट करना है। मैंने क्लिक किया है क्रिएट अ टनल क्लाउडफ्लेयर डी स्टार्ट क्लाउडफ्लेयर डी, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर अपने टनल का नाम रखेंगे, रियोपोज 2 रख देते हैं, सेव टनल इस तरह से क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आ जाएंगे, ये हमें टोकन है जो कि यहाँ पर मिल चुका है, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करके हमने यहाँ पर अपने CMD के अंदर आ जाना है। कॉपी करके हमने उसी तरह से CMD के अंदर आ जाना है, राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है यहाँ पर और यहाँ पर हमने इस तरह से पेस्ट करना है। जब आप एंटर दबाएंगे तो इस तरह से आपके पास मैसेज आएगा इंस्टॉलिंग क्लाउडफ्लेयर विंडोज सर्विसेज और इस तरह से आ जाएगा कि INF एजेंट सर्विस फॉर क्लाउडफ्लेयर इंस्टॉल सक्सेसफुली। इतना काम करने के बाद इसको मिनिमाइज करेंगे, वापस आ जाएंगे क्लाउडफ्लेयर की वेबसाइट पर और यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर जो सब डोमेन है उसको हमने देना है, मैं दे देता हूँ N2। इसके आगे हमारी जो डोमेन यहाँ पर हमने रजिस्टर की है riopos.xyz, इस तरह से यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे HTTP और यहाँ पर लोकल होस्ट :80 लिखें और यहाँ पर इसको हम सेव टनल कर देंगे। इसके बाद इसको मिनिमाइज कर देंगे, वापस आ जाएंगे अपने उसी फोल्डर में रियोपोज ऑनलाइन और ये XAMPP सर्वर है, इसको हम डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। जब ये मुकम्मल इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरह से एक कंट्रोल पैनल हमारे पास XAMPP का आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं आता तो आपने सर्च करना है विंडोज़ S का बटन दबाकर, यहाँ पर XAMPP लिखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। क्लिक करेंगे तो ये वाला जो पैनल है हमारे पास यहाँ पर इस तरह से अपीयर होगा। अपाची को स्टार्ट कर लेना है, MySQL को भी स्टार्ट कर लेना है। अब यहाँ पर ये बटन है एडमिन का, इसको प्रेस कर लेना है, आपके पास इस तरह से एक पेज अपीयर हो जाएगा। इतना काम करने के बाद इसको मिनिमाइज कर देंगे और यहाँ पर इसको भी मिनिमाइज कर देंगे। अब आपका ये जो XAMPP पोर्टल है जिस भी ड्राइव में आपने इंस्टॉल किया है वहाँ पर आपने चले जाना है, लेकिन जाने से पहले ये जो फोल्डर है रियोपोज इसको आपने इस तरह से कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने आ जाना है XAMPP के पाथ के ऊपर, मेरा है इस वक्त C के अंदर, ये जहाँ पर XAMPP है और यहाँ पर htdocs का फोल्डर आपने सर्च करना है, इसको ओपन करना है। यहाँ पर हमारा जो फोल्डर है रियोपोज मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास इंक्लूड ये एक फाइल मौजूद है नोटपैड में, आपने इसको ओपन कर थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पर एक ये लाइन लिखी हुई हमारे पास इस तरह से आ रही है, इस लाइन को आपने रिप्लेस करना है
किस तरह से आपने देखना है कि जो आपका रियो पॉइंट ऑफ सेल है वो किस जगह पर मौजूद है। पता कैसे चलेगा, आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो आपका आइकॉन मौजूद है इस पर आपने राइट क्लिक कर लेना है, आ जाना है ओपन फाइल लोकेशन पर। यहाँ पर ये आपको ले आएगा, इस पर यहाँ पर आपने इस तरह से क्लिक करना, इस तरह से इतना हिस्सा यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आ जाना है वापस। आपने इसी नोटपैड की फाइल के अंदर यहाँ पर इतना हिस्सा यहाँ तक आपने इसको पेस्ट कर देना है। इतना काम करेंगे और इसको यहाँ पर हम सेव कर देंगे। सेव करके इस फाइल को बंद करेंगे। इतना काम करने के बाद हम अपना ब्राउज़र खोलेंगे और ब्राउज़र को इस तरह से चेक कर लेंगे। यहाँ पर अभी हमने जो एक URL बनाया था n2.riopos.xyz स्लैश लगाकर हमने लिखना है riopos और इस तरह से इसको एंटर करना है। एंटर करेंगे, इस तरह का एक पेज हमारे पास अपीयर होगा। यहाँ पर करेंगे सी ऑल आइटम्स, यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो कि हमारे रियो पॉइंट ऑफ सेल पे लगा हुआ है वो देंगे और इसको लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर था इसका जो हमारे स्टॉक वाली विंडो है ये तमाम आइटम्स विद रियल स्टॉक इन हैंड यहाँ पर हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर अपीयर हो चुका है। मतलब ये है कि इस वक्त हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऑनलाइन हो चुका है। अब आप URL के ऊपर इसको किसी भी मोबाइल पे या किसी भी वेब ब्राउज़र पे नेट के साथ एक्सेस कर सकते हैं। इसकी शर्त ये है कि आपका जो ये डेस्कटॉप है ये ऑन हो और नेट के साथ कनेक्ट हो, तभी आपका ये वाला जो URL है ये काम करेगा, क्योंकि जो आपका लैपटॉप है या PC है वो सर्वर बन चुका है और यहीं से ये डाटा लेके आपके मोबाइल पे या किसी भी वेब ब्राउज़र पे शो करेगा।